Hello students, welcome back to Chemistry Dramatic. In today's session we will study three things. First is relation between normality, molarity. Second is relation between strength of a solution and normality. And third we will study molality. Okay. So in our previous video we have studied about molarity, normality and how to find strength of a solution. Okay. So आज के वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं. चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए. पहले हम लोग देखेंगे स्टूडेंट रिलेशन between normality and molarity. ठीक है स्टूडेंट, पहले हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, नॉर्मैलिटी, मोलारिटी. फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. चलिए, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या पढ़ाया था, इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, है ना. इसको हम लोग क्वेश्चन 1 दे देते हैं. नेक्स्ट मोलारिटी क्या पढ़ाया था हम लोगों ने, वेट इन ग्राम अपॉन मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स. ठीक है, इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी हैव फाउंड, देखिए डब्ल्यू ग्राम कैंसिल हो गया, वॉल्यूम इन लीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, n अपॉन m इज इक्वल्स टू क्या बचा स्टूडेंट, स्मॉल m, ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यही तो बचा. और मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट बेसिकली होता क्या है, n होता है, नंबर ऑफ मोल्स ही तो होते हैं, है ना. तो अब हम लोग यहाँ से रिलेशन लगा लेते हैं, n अपॉन 1. ठीक है स्टूडेंट, ओके. तो हमारा n क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू n इंटू m. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलारिटी. सो नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलारिटी. ये रिलेशन होता है नॉर्मैलिटी एंड मोलारिटी में. ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा टॉपिक जो है ये और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नोट डाउन हो गया. चलिए, क्या देखा हम लोगों ने, n इज इक्वल्स टू वॉट, m इंटू n. ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन है 2 मोलर HNO3 की हमें नॉर्मैलिटी फाइंड आउट करनी है. कितनी, 2 मोलर HNO3 की नॉर्मैलिटी फाइंड आउट करनी है. फाइंड आउट नॉर्मैलिटी ऑफ 2 मोलर HNO3. ठीक है, नॉर्मैलिटी तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है, m की वैल्यू क्या है, 2 दे रखी है, तो n इज इक्वल्स टू क्या होता है, निकालना हमें नॉर्मैलिटी है, तो m इंटू n क्या है स्टूडेंट, HNO3 है ना. HNO3 का कितना होता है, HNO3 किस में टूटता है, H प्लस और NO3 माइनस. कितने H प्लस टूटे हैं, 1 टूटे हैं, है ना. H प्लस बेसिकली ये N क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, बेसिसिटी या फिर एसिडिटी. ठीक है, तो HNO3 में ये H प्लस और NO3 माइनस भी टूटेगा तो एक H है, तो बस मोलारिटी 2 लगाइए, N की वैल्यू 1 कर दीजिए, नॉर्मैलिटी आ गया हमारा 2 1 ज़ा 2, नॉर्मैलिटी इज़ 2 इज़ द आंसर. ईजी है ना, ईजी है, बहुत ईजी है. चलिए आगे. अच्छा, कुछ लोग इसको अलग तरीके से भी करते हैं, अगर आप लोग चाहो तो मैं सेकंड मेथड भी डिस्कस कर दूं, बट वो चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नॉर्मल H2SO4 की नॉर्मैलिटी निकालनी है. 2 नॉर्मल H2SO4 की नॉर्मैलिटी निकालनी है. तो H2SO4 है, H2SO4 किस में टूटेगा स्टूडेंट, 2H प्लस में टूटेगा, प्लस SO4 माइनस, है ना. तो बस पुट कर दो, नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू m इंटू n की वैल्यू बेसिसिटी कितनी हो गई, 2. ठीक है, नॉर्मैलिटी दिया है, मोलारिटी निकालनी है आपको.
मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला नॉर्मेलिटी 2 हो गया, मोलैरिटी हमको निकालनी है, मोलैरिटी और ये 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा 2/2, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1, है ना, इजी है। तो इस तरीके से रिलेशन पता होने से आप दोनों के बीच में क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हो ईजिली। ओके, आगे चले। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन एंड मोलैरिटी। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है, टीजीटी में आया हुआ है, इसलिए मैं डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर H3PO3। ठीक है, लिखिए कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर H3PO3। ठीक है, तो पहले तो आप H3PO3 का फॉर्मूला स्ट्रक्चर बना लो स्टूडेंट। कैसे बनाओगे आप लोग, देखिए फॉस्फोरस है, अपनी हिंट दे देती हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। फॉस्फोरस की 2 वैलेंसी होती है, एक 3 और एक 5। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले P कितना है, 1 है। ठीक है, और इधर से OH बनाते हैं, इधर से OH बनाते हैं और इधर से OH बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें तो इसकी फॉस्फोरस की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। बट अगर आप लोग इसके थ्रू निकालोगे, मतलब ये OH कितने हैं, 3 है, तो मतलब एसिडिटी इसकी 3 हो जाएगी। तो अगर आप लोग ये फॉर्मूला लगाओगे कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू N इंटू मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है आपको, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू अगर आप लोग 3 इंटू 0.3 मोलर लगाओगे तो कितना आएगा 0.9 मोलर नॉर्मेलिटी। बट ये आंसर रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। अगर जब भी वैलेंसी की बात आती है, अगर वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं तो जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है हम वो वाला स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ये ना हो के इसमें ये जो लोन पेयर है ना स्टूडेंट, ये मूव कर जाएंगे इधर। ठीक है, और ये वाला OH जो है इधर आ जाएगा। फाइन, तो बन क्या जाएगा स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड O और ये H इधर आ जाएगा और ये OH इधर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके, और ये एक OH और भी बचा, अभी ये OH इधर आ जाएगा। फाइन, OH 2 हो जाएंगे, एक H हो जाएगा और एक P डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फॉस्फोरस की वैलेंसी 1 2 3 4 5 हो गई। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज़ राइट। तो इसके बेसिस पे अगर आप निकालोगे तो कितना निकलेगा स्टूडेंट इसका, इसकी N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 2 इंटू मोलैरिटी 0.3, सो 3 2 ज़ा 6, 0.6 ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा, ये सही होगा। तो आपको जब आप ये रिलेशंस तो आपको पता है, इट्स ओके, बट आपको स्ट्रक्चर का भी आइडिया होना चाहिए। इसीलिए मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में सब कुछ अच्छे से क्लियर बता दिया है कि किस मॉलिक्यूल का कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिन्होंने मेरा वीडियोस नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। UPPGT केमिकल बॉन्डिंग के नाम से मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं उसमें। ओके, चलिए आगे चलिए। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेंथ, मतलब कि नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिखें। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखिए। 0.2 लीटर 0.2 लीटर 2 ग्राम पर लीटर
H2SO4 इज़ गिवन, मोलारिटी कैलकुलेट करनी है आपको। तो बस वही, ये ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है। ग्राम पर लीटर में क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन ही तो होती है स्टूडेंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन और मोलारिटी में बेसिकली हमको रिलेशन देखना है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये इक्वेशन 1 हो गई। मोलारिटी क्या होती है स्टूडेंट, वेट इन ग्राम अपॉन एम, स्मॉल एम इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, ये 2 हो गई। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये कैंसिल कैंसिल, वॉल्यूम कैंसिल वॉल्यूम कैंसिल, तो कैपिटल एम क्या बचा स्टूडेंट, सॉरी एस भी तो है, एस अपॉन एम इज इक्वल्स टू स्मॉल एम, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है 1, तो एस की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट, स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन हमारा ये निकल गया, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन करें अब, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसको करिए, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो एस स्ट्रेंथ हमें निकालनी है, नहीं मोलारिटी निकालनी है हमको, तो एस इज इक्वल्स कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करिए। ये दिया है 0.2, ठीक है, और H2SO4 2 H हो गए, सल्फ़र का 32 होता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 कितना हो गया 64, 32 एंड 2, तो 4 5 6 7 8 और ये 98, ठीक है। तो M 98 इंटू कैपिटल M, तो M कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0.2, 98 को इधर ले आइए, 98 ये हटा नीचे 10 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2/980, ये कटेगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और ये कैरी 18, 2 9 ज़ा 18 और ये 0, तो m की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, m इज़ इक्वल्स टू 1/490, ठीक है, ये आपका आंसर। मोलारिटी कितनी आ गई 1/490, फाइन, इजी है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन पे आप लोग यहाँ से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये डन हो गया, अब हम लोग देखते हैं मोलारिटी क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिए मोलारिटी। मोलारिटी, तो मोलारिटी बेसिकली क्या होती है स्टूडेंट, 1 kg सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं, लिखिए नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg solution, ओके, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो मोलारिटी का फॉर्मूला लिखिए, मोलारिटी इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम, मोलारिटी इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन स्मॉल m इंटू वॉल्यूम, किस में आ जाएगा स्टूडेंट, वॉल्यूम इन, मतलब वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम नहीं आएगा, वेट इन kg, ये इसकी स्पेशलिटी है, क्योंकि मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg सोल्यूशन, तो 1 kg मतलब W, कैपिटल W इन kg, स्मॉल w ग्राम, और ये आपके m, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से क्लैरिटी अच्छी होगी। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 20 ग्राम NaOH is dissolved in 580 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है, मतलब ये 580 ग्राम जो है 20 ग्राम NaOH इसमें डिज़ोल्व है, जिसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन बना है,
ठीक है, तो आपको बोला है कि फाइंड मोलालिटी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा मोलालिटी का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M इन kg, है ना। तो वेट कितना दिया है स्टूडेंट, 20 ग्राम में दिया है। NaOH का कितना आता है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया अपने प्रीवियस क्लास में। NaOH सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन, तो 40 होता है। 40 इंटू 580, ये केजी में है और हमें दिया क्या है, 580 ग्राम दिया है स्टूडेंट। तो 580, व्हाट हैपेंड टू ऑल माय मार्कर्स, 580 ग्राम दिया है। इसको हम लोग ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल। ठीक है, तो 1/2 इंटू 580 और ये 1000। ठीक है, ये कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा, 100/2 इंटू 58। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 50/58 इज़ द आंसर। ठीक है, तो मोलालिटी क्या होती है स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोल्यूशन। मतलब आपको अगर सोल्यूशन जो वॉल्यूम है वो अगर आपको ग्राम में दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है, तो आपको उसे कन्वर्ट किस में करना है, केजी में करना है। तो आपने ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, 1000 से, तो ये हमारा आ गया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं जो कि एग्ज़ाम में आता है। मतलब ये सारी चीज़ें टीजीटी में बहुत ज़्यादा आती हैं, बट पीजीटी में भी आजकल पूछने लगा है। ठीक है, आपके वो जनरल मतलब बेसिक केमिस्ट्री देखना चाहता है कि आप लोगों का बेसिक केमिस्ट्री कितना अभी भी वैसा ही चल रहा है, फ्लो में चल रहा है। सो दैट इज़ वाई मोलारिटी, नॉर्मैलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन, रिलेशन बिटवीन नॉर्मैलिटी मोलारिटी, ऑल दीज स्टफ्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज कंपटीशन है, तो कंपटीशन में वो आपको हर लेवल से इवैल्यूएट करेगा, राइट। तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एम्पेरिकल फार्मूला देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स, और फिर प्रोसीड करेंगे। सो आई होप मज़ा आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा आज के लेक्चर से। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।